नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नैनीताल में फुटबॉल प्रतियोगिता में जमकर लात घूंसे चले हैं। फ्लैट्स मैदान में मैच के दौरान किसी बात को लेकर दोनों टीमों में विवाद हो गया। उसके बाद क्या था, खिलाड़ियों में लात घूंसे चलने लगे। हालांकि कुछ देर तक माहौल ऐसे ही गर्म रहा, लेकिन किसी तरह से दोनों टीमों को वापस फील्ड पर लाया गया और मैच दोबारा शुरू करवाया गया। आपको बता दें कि नैनीताल का डीएसए विवादों में ही रहे हैं। 2 दिन पहले भी यहां खिलाड़ी ने रेफरी को घूंसा मार दिया था। हालांकि इस मामले में आपस में समझौता हो गया है, लेकिन फिर यहां पर जमकर लात घूंसे चले हैं। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन आज 1300 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर से 670 और पैदल रास्तों से 660 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। केदारनाथ धाम में अभी भी 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जाना है। बीते 4 दिनों में केदार घाटी से अभी तक 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला जा चुका है। उधर देहरादून कंट्रोल रूम से भी रेस्क्यू अभियान पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। केदारनाथ, तोशी, त्रिजुगी नारायण पैदल मार्ग से भी एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। 2 श्रद्धालु त्रिजुगी नारायण से ऊपर 8 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भटक गए हैं और उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका था। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई और मौके पर जाकर दोनों लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना के जवान भी रेस्क्यू काम में जुटे हुए हैं। सेना के इंजीनियरों ने 2 पुलों को भी तैयार किया है, जिससे लोगों को पैदल मार्ग से सुरक्षित निकाला जा सके। केदार घाटी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अब सेना की मदद भी ली जा रही है और सर्च ऑपरेशन में सेना के 2 स्निफर डॉग को शामिल किया गया है, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए लिंचोली लाया गया और ये डॉग यूनिट लोगों की तलाश में काफी अहम होगी। उसको कटवा 31 जुलाई की रात केदार घाटी में आई आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान गौरीकुंड में हुआ था। वहां तबाही के निशान अब भी बाकी हैं। पैदल रास्ते पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ ही तप्तकुंड भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। गौरीकुंड के हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता सत्येंद्र बर्थवाल ने। बुधवार की रात को आई आपदा का दंश सबसे ज्यादा अगर देखने को मिल रहा है तो अभी गौरीकुंड में मिल रहा है। मैं आपको सीधे वो तस्वीरें दिखा देता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, पूरा ये यहाँ पे पत्थर और बोल्डरों में समाया हुआ है और ये यहाँ पे जो चीज थी वो यहाँ पे थी गरम कुंड। गरम कुंड यहाँ पे 2013 की आपदा में भी दबा था और उसके बाद नया यहाँ पे निर्माण हुआ था। गरम कुंड को तैयार किया गया था और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, वो यहाँ पे गरम कुंड में स्नान करने के बाद केदारनाथ धाम में जाते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे नुकसान है। यहाँ पे जो लगातार पुनर्निर्माण काम के कार्य यहाँ पे चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे कई लोग रहते थे, यहाँ मजदूर यहाँ रहते थे, सुलभ के लोग रहते थे। लेकिन जब आपदा आई, यानी कि जब बुधवार की रात को इस तरीके की जो घटना सामने है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये माहौल, ये दंश देख सकते हैं कि किस तरीके का है। लोग अपने सामानों को छोड़कर यहाँ से चले गए थे। यहाँ पे ये जो आप सामान देख रहे हैं, ये डंडी कंडी का ये सामान है। इन कंडियों के जरिए भी यहाँ से लोग या श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते थे। बुधवार को तेज बारिश हुई, ऊपर अलग अलग जगहों बादल फटने की जो खबरें आई हैं। जो बादल फटा उसके बाद मंदाकिनी नदी का वेग इतना उफान पे था कि यहाँ पे जो उसके सामने आए वो उसको रौंदती गई। यानी कि यहाँ पे तप्त कुंड था, तप्त कुंड यहाँ से हट अभी बिल्कुल दब गया है मलबे में। यहाँ पे जो और अन्य जो पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। केदारनाथ आपदा में कुछ लोगों के लापता होने की खबरों का सचिव आपदा प्रबंधन ने एक बार फिर खंडन किया है। सचिव का कहना है कि कहीं भी कोई मिसिंग नहीं है।
शुरुआती दौर में कनेक्टिविटी न होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए यह बात उठी है। देखिए, मिसिंग की बात मैं बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी केदारनाथ जी में, और इधर रास्ते में गौरीकुंड में कनेक्टिविटी न होने के कारण लोगों में यह एक आशंका पैदा हुई कि लोग मिसिंग हैं। बिल्कुल भी मिसिंग नहीं है। और किसी प्रकार से भी ऐसी कोई सूचना अगर है किसी के पास, हमको बताओ कहाँ पे मिस हुआ है। हमारी टीम वाले खोजबीन कर रहे हैं। एक लोगों ने संभावना जताई है, एक केदार घाटी में आपदा से पैदल रास्ते तबाह हुए हैं, जिन्हें ठीक करने का काम शुरू हो चुका है। सोनप्रयाग में प्रशासन की टीम ने कुछ रास्तों को ठीक किया और बाकी रास्तों को भी ठीक करने का काम जारी है। इसके साथ ही पुलिया बनाने का काम भी हो रहा है। जो हमारा सोनप्रयाग का रास्ता जो टूट गया है, वहाँ पर आर्मी की सपोर्ट लिया गया और उस पर एक पुलिया का निर्माण किया गया है, जिससे कि कोई भी अगर सामान हमें इस पार से उस पार भेजना है उसको हम अविलंब भेज सकें। साथ ही साथ में कोई अगर बहुत ही बुजुर्ग या कोई चोटिल इधर आ जाए तो उसको भी हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर सकें, जब तक कि मूल काम वहाँ पे स्टार्ट हम लोग न कर पाएं। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड में भूस्खलन हुआ। पुलिस चेकपोस्ट के पास पहाड़ी से बड़ा बोल्डर गिरा, जिसकी चपेट में 3 दुकानें आ गईं। बोल्डर से तीनों दुकानें टूट गईं। गनीमत रही कि बोल्डर की चपेट में दुकानदार नहीं आए और सही समय पर लोग दुकान से बाहर आ गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। टिहरी का घनसाली तिलवाड़ा स्टेट हाईवे फिर से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। 1 अगस्त को आई आपदा में 12 मीटर का आरसीसी ब्रिज बह गया था। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन के अंदर 18 मीटर का वैली ब्रिज तैयार कर दिया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। नैनीताल पंगुट रोड रविवार को 1 घंटे के लिए बंद रही। इस दौरान राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंगुट के पास पहाड़ी से भूस्खलन हुआ। इस दौरान बड़ा पेड़ सड़क पे बड़ा पेड़ गिर गया। इस दौरान जाम लग गया और घंटों तक लोग फंसे रहे। सूचना के बाद पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने पेड़ को काटा और ट्रैफिक को शुरू किया। वहीं इस स्थान पर अब भी खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी के बड़कोट बगासू के पास एक गाय यमुना नदी के बीच टापू पर फंस गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंची और यमुना की तेज धारा के बीच फंसी गाय को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद फंसी गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा पदयात्रा आपदा के चलते स्थगित हुई है, समाप्त नहीं। केदारनाथ में हालात सामान्य होने के बाद कांग्रेस की पदयात्रा केदारनाथ के लिए फिर से शुरू होगी। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि अभी 30 किलोमीटर की यात्रा बची है, उसे पूरा किया जाएगा। जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, प्रशासन बचाव राहत कार्य से मुक्त हो जाएगा, वहां कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, तो हम यात्रा को दोबारा से सीतापुर से केदारनाथ तक करेंगे। क्योंकि 30 किलोमीटर की करीब यात्रा भी बची है, उस यात्रा को पूरा करके जलाभिषेक करके भैरव बाबा के यहाँ तक जाएंगे। टिहरी में एक घर में चर्च बनाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है और पुलिस से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। नई टिहरी के बौराड़ी में एक घर में चर्च बनाकर लोगों की भीड़ जुटाकर प्रार्थना सभा की जा रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध किया और बिना परमिशन के सभा करने और शांति भंग का आरोप भी लगाया। पुलिस ने प्रार्थना सभा करा रहे शख्स को कोतवाली में लाई और मामले की जांच की बात कही है। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने गरीब तबके के लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। यहाँ से सर हटाना जरूरी है, इसको ये हटाना जरूरी है यहाँ से, क्योंकि चर्च यहाँ नहीं बनेगा। हमारे उत्तराखंड में ये चर्च घर के अंदर भी बनाने लग गए, तो हम लोग कैसे सहन करेंगे? ये तो नहीं होगा ना।
तब तो दिक्कत है हम हिंदुओं के लिए, जो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे देव देवता नहीं है क्या? इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं और बहुत सॉफ्ट टारगेट पहाड़ को किया जा रहा है। यहाँ पर जनसंख्या असंतुलन करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि भविष्य में यहाँ की डेमोग्राफी है और जो अन्य चीज़ें उनको परिवर्तित किया जा सके। असेंबली की हमारे पास एक कंप्लेन आई थी कि एक असेंबली की जा रही है वहाँ पे, तो पूछताछ के लिए जिस व्यक्ति का वो घर है और जो व्यक्ति द्वारा असेंबली की जा रही थी उसे भी थाने बुलाया हुआ है। आगे हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी बातें सामने आएंगी उस हिसाब से हम आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। कुमाऊं की 2 सबसे बड़ी नगर पालिकाओं को नगर निगम में तब्दील करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसका विरोध भी तेज होने लगा है। नगर से सटे ग्रामीण इलाके जहां निगम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, वहीं निकाय चुनाव से ठीक पहले इस कवायद पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका कुमाऊं की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में है। पिथौरागढ़ नगर पालिका को त्रिवेंद्र रावत के कार्यकाल में भी नगर निगम बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन विरोध के चलते ये नगर निगम नहीं हो सका था। लेकिन एक बार फिर निकाय चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को निगम बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। शासन ने स्थानीय प्रशासन से दोनों पालिकाओं की निगम बनाने के प्रस्ताव भी मांग लिए हैं। इसकी पॉपुलेशन जो है उतनी हो चुकी है जितना मानक है हमारा नगर निगम बनने का, उसका प्रस्ताव यहाँ से भेजा गया है। जिलाधिकारी कार्यालय से एक प्रस्ताव मांगा गया था, वो जो मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है। जहाँ तक इसमें नए गाँव और इन चीज़ों को जोड़ने का या सीमा विस्तार करने का सवाल है, जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें एग्जिस्टिंग नगर पालिका को ही नगर निगम में उच्चीकृत करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अल्मोड़ा नगर पालिका का वर्तमान एरिया पिथौरागढ़ के मुकाबले काफी कम है। अल्मोड़ा नगर पालिका में जहां 13 वार्ड हैं, जबकि अल्मोड़ा की जनसंख्या 75,000 के करीब है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में वार्डों की संख्या 20 है, जबकि यहां की इस समय की जनसंख्या 90,000 के करीब। अब इन दोनों नगर पालिकाओं के नगर निगम बनाने की भनक लगते ही विरोध भी शुरू हो गया है। हम चाहते हैं कि इन गांवों को किसी भी कीमत पर नगर महापालिका में सम्मिलित न किया जाए, क्योंकि ये सब गांव कृषि पे आधारित गांव हैं और इनके पास अभी भी बहुत सारी कृषि योग्य भूमि है। नियमानुसार 30% कृषि योग्य भूमि वाले गाँव को शहर क्षेत्र में नहीं समायोजित किया जाता है। अगर राजनीतिक दृष्टि से ये देखा जा रहा है तो ये मेरे ख्याल से इसमें कई कठिनाइयाँ पैदा होंगी और कई दिक्कतें लोगों की बढ़ जाएंगी, क्योंकि विकास के लिए चाहिए बजट सरकार देती नहीं है। माना जा रहा है कि दोनों पालिकाओं से सटे ग्रामीणों इलाकों को नगर निगम में शामिल किया जाएगा, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध कर रहे हैं। यही नहीं, निकाय चुनाव से ठीक पहले पालिकाओं को निगम बनाने की पहल को सियासी चश्मे से भी देखा जा रहा है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सरबजोत सिंह को फोन कर बधाई दी है। सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम प्रतियोगिता में मनु भाकर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पेरिस ओलंपिक में कांस्य जीतने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बधाई दी है। जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। हाँ जी जरूर सर, अपना बेस्ट देंगे हर बार। और आपके कोच सुखबीर सिंह जी को भी बधाई है ना, उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है, उनको भी कहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी पक्का। अभी कहाँ है? अभी वहीं है? हाँ जी सर, यहीं पे बस आज घर जाऊंगा वापिस। चलिए तो वापस आइए तो फिर मिलते हैं ना। हाँ जरूर वेट करेंगे हैं। ठीक है सर, फिर से बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। भारत के शटलर लक्ष्य सेन को पेरिस ओलंपिक खेलों के पुरुष बैडमिंटन सिंगल इवेंट्स के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक के चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से लक्ष्य को 22-20, 21-14 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन लक्ष्य के लिए अभी सफर खत्म नहीं हुआ है। अब वो ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल मैच में उनका सामना मलेशियाई शटलर ली जिया से होगा। अल्मोड़ा के लोगों को अब सेन से ब्रॉन्ज मेडल की आस है।
लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। बढ़िया खेला, मुझे कोई ऐसा नहीं है, वो एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी बड़ा है। और पहला गेम अगर वो जीतता तो थर्ड गेम जरूर जीतता। अब लड़ाई है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। वो कल मैच होगा, जो दोनों सेमीफाइनल से जो भी सेमीफाइनल हारे होंगे वो आपस में दोनों टकराएंगे कल। उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा में बतौर टीचर नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग मेरिट के आधार पर 3000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 10 अगस्त को इसके लिए प्रदेश भर में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी और चयनित कैंडिडेट को 14 अगस्त को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। शिक्षा में हम लोगों ने लगभग 3000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं और उनकी मेरिट बन गई है। 10 तारीख को पूरे प्रदेश में एक ही दिन काउंसलिंग की जाएगी और 14 तारीख से हम सभी प्राइमरी के जितने भी टीचर हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ आजकल आपदा के लिए खूब बदनाम हो रहे हैं। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले पहाड़ इस मॉनसून सीजन में वीरान है, लेकिन इन सब के बीच इन दिनों पहाड़ों में कई अलौकिक दृश्य भी नजर आ रहे हैं। पहाड़ में हर ओर हरियाली है। कभी धूप और बारिश के बीच इंद्रधनुष की निराली छटा नजर आ रही है। पर्यटकों के शोरगोल के इतर एक अलग आध्यात्मिक शांति का चोला ओढ़े पहाड़ों की रौनक कुछ अलग ही नजर आ रही है। यहाँ कहीं इंद्रधनुष नजर आ रहा है तो कहीं झरनों की भरमार है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।